जय हिंद दोस्तों OROP3 टेबल देखने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम आपको बता तो रहे हैं कि टेबल नंबर 7 यह है, टेबल नंबर 8 यह है, रैंक वाइज आपकी OROP3 के तहत इतने रिवाइज हुई है, लेकिन लगातार कमेंट, उसके बावजूद भी कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले तो यह बताइए कि हम किस टेबल में रहेंगे, 7 में रहेंगे, 8 में रहेंगे। कोई फैमिली पेंशनर्स हैं, वो कह रहे हैं हम ऑर्डिनरी ले रहे हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, कोई इनहेंस रेट ले रहे हैं, कोई स्पेशल ले रहे हैं, हमने किस वाली टेबल में रहना है। और इसके अलावा दोस्तों रैंक को लेकर भी कई वो है, जब से ACP और MACP का मुद्दा है, तो कई पूछ रहे हैं सर मैं 18 साल करके नायकी में आया, मैंने कौन सा वाला, नायक वाला देखना है, हवलदार वाला देखना है। कोई 24 साल हवलदार करके आए हैं, वो कह रहे हैं हमको हवलदार वाला देखना है, नायब सूबेदार वाला कौन से वाले कॉलम में देखना। और सर्विस की बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि इसमें जो है आपने देखा होगा कि जैसे 20.5 है, 21 है, 21.5 है, तो कोई पूछ रहे हैं मैंने 20 साल 1 महीना की है, 2 महीने की है, 3 महीने की है, 4 महीने, तो हमने कौन से वाले क्वालिफाइंग सर्विस में देखना है, 20.5 में देखें या फिर 21 में देखें। तो इस प्रकार के काफी सवाल आ रहे हैं। और इवन की दोस्तों कुछ ने तो यह भी लिखा है कि आप यह बताइए कि यह जो टेबल है, इसमें एयरफोर्स और नेवी के लिए कौन सा वाला इक्विवेलेंट रैंक है। इक्विवेलेंट का मतलब दोस्तों, क्योंकि यह आर्मी के हिसाब से यहां पर रैंक दिए गए हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, तो एयरफोर्स में कौन कौन से इक्विवेलेंट रैंक हैं, और दूसरा टेबल नंबर किसकी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये वाला कि आपने सर्विस के हिसाब से कौन सी टेबल में देखना है। ठीक है, अच्छा, अगर देखें दोस्तों आपकी 20 साल और 3 महीने से कम सर्विस है, ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, 20 साल और 3 महीने, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है ना, कितनी भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो आपने किस कॉलम में देखना है वो समझिए आप इसको। 20 साल और 3 महीने से कम अगर सर्विस है तो आपने 20 साल वाले क्वालिफाइंग सर्विस में देखना है। क्लियर है। दूसरा, अगर आपकी 20 साल और 3 महीने कंप्लीट सर्विस है, या फिर 3 महीने से ऊपर और 9 महीने से कम, 20 साल 3 महीने और उससे ज्यादा अगर होगा तो 9 महीने से कम, तो आपने देखना है यानी 20.5 क्वालिफाइंग सर्विस में। आप समझ गए बात को। इसके बाद अगर आपकी 20 साल 9 महीने और उससे ऊपर 21 साल 3 महीने से नीचे है सर्विस, तो आप किस में देखेंगे, 21 साल में। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर अगर 10 वाले हैं तो आप यहां पर 10 साल लगाइए और इसका कैलकुलेशन ले लीजिए कि आपकी कहां पर पड़ रही है। दूसरा, ACP MACP का जो सवाल है, आपको पता है कि 2006 से पहले ACP रहता था, उसके बाद MACP आया, और अब तो आपको पता ही है MACP तो है ही, लेकिन पे लेवल भी अब जो आपका PPO में रहता है पे लेवल होता है। तो आपको ये चीजें कईयों को समझ में नहीं आ पाती हैं। तो देखिए, जिनके, पहले तो आपको बता दूं ACP और MACP कोई रैंक नहीं होता, लेकिन ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए लाया गया था, ठीक है ना, क्योंकि प्रमोशन समय पर होते नहीं थे, इसलिए जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के है। अब देखिए, अगर आपका MACP या ACP लिखा हुआ है, क्योंकि पुराने लोगों के जो PPO हैं उनमें लिखा हुआ रहता था MACP ACP, ठीक है ना, तो ACP हवलदार लिख रखा, MACP हवलदार लिख रखा, तो आपने सीधा हवलदार में देखना, भले ही आप सिपाही हैं। MACP नायक लिख रखा, भले ही आप सिपाही हैं, आपने नायक वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, नायक वाला कॉलम ये है, जो आपको मैं बता दूंगा, आपको प्रॉपर जो है इस चीज को दिखाऊंगा मैं आपको कि ये नायक का कॉलम है, ये ऑनरी हवलदार का, ये हवलदार का। तो आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं तो सिपाही हूं, मैंने किस में देखना है। अगर MACP या ACP मिली है आपको, ठीक है ना, भले ही आप हवलदार हैं, आपको MACP नायब सूबेदार मिला है, तो आपने देखना है MACP, ये जो प्रॉपर जो रेगुलर नायब सूबेदार हैं उसको देखना है। ठीक है, सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, कुछ भी MACP या ACP मिली है आपको, तो आपने उनके वाले कॉलम में देखना है, अपना सबसेंट रैंक वाला नहीं, बल्कि जो आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के तौर पर MACP ACP मिली है, आपने उस वाले कॉलम में देखना है। बाकी जो ऑनरी रैंक है, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ठीक है ना, ऑनरी नायब सूबेदार, वो ऑनरी रैंक में देख सकते हैं अपना। अब थोड़ा इसमें और आगे जो पे लेवल है दोस्तों, आप देखोगे अपने PPO निकाल करके देख लेना, स्पर्श के PPO, ठीक है, जिनका पे लेवल L3 लिखा हुआ है तो वो समझना कि उन्होंने सिपाही में देखना है। ठीक है, L4 है तो उन्होंने नायक में देखना, उनको नायक की पेंशन मिल रही है। L5 है हवलदार, L6 नायब सूबेदार, L7 सूबेदार, L8 सूबेदार मेजर, और L10 ऑनरी लेफ्टिनेंट, L10 भी ऑनरी कैप्टन। अच्छा, इसके बाद मैं चलता हूं दोस्तों आपको बताने ये वाला। जी हाँ दोस्तों, यह है इक्विवेलेंट रैंक।
क्योंकि मैंने आपको बताया टेबल में जो रैंक्स दिए गए हैं वो आर्मी के हिसाब से दिए गए हैं। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपको पता नहीं है अगर किसी को तो इसके अकॉर्डिंग देखना दोस्तों टेबल। जैसे ये सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार ये दे रखे हैं ना दोस्तों, इनके इक्विवेलेंट रैंक जो है ये है। एयरफोर्स में क्या है, एसी, एलएसी, नायक के बराबर कॉर्पोरल, हवलदार के सर्जेंट, नायब सूबेदार के जेडब्ल्यूओ। उसी प्रकार से नेवी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को देख सकते हैं। और उसी प्रकार से जो ऑनरी रैंक है दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं ऑनरी रैंक जो जेसीओ, सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जो, ठीक है ना, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं। तो एयरफोर्स में क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, और नेवी में क्या बोलते हैं उनको, तो इसके इक्विवेलेंट है। तो आर्मी के हिसाब से उस वाले कॉलम में आप देखें जो एयरफोर्स और नेवी वाले हैं। अच्छा, ये भी आपको क्लियर होगा। दूसरा ग्रुप की बात है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पुराने लोगों को, पुराने जो पहले था 2006 से पहले था, अलग अलग ग्रुप, कई ग्रुप रहते थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि 1997 से पहले जो है एक ए ग्रुप रहता था, ठीक है, जो आज की डेट में एक्स ग्रुप है, और उसके अलावा बी, सी, डी, ई अलग अलग ग्रुप रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं 97 से उसके बाद चेंज हुआ, केवल वाई और जेड दो ग्रुप बने, और ये आर्मी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 2006 ऑनवर्ड केवल दो ग्रुप रह गए दोस्तों, जो ए वाले थे वो एक्स ग्रुप हो गया, और इसके अलावा सारे ग्रुप मर्ज हो गए, चाहे बी, सी, डी, ई, ओ, वाई, जेड हो, सारे के सारे वाई ग्रुप में आ गए। तो केवल क्या रह गए, छठवें पे कमीशन के बाद में दो ग्रुप, एक्स और वाई आर्मी में। उसी प्रकार से एयरफोर्स में भी केवल दो ग्रुप रह गए छठवें पे कमीशन से, एक 2006 से, एक्स और वाई। तो पहले जो है इस प्रकार के ग्रुप होते थे, ठीक है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे करके, वाई, जेड ऐसे करके ये रहता था। और इसी प्रकार से नेवी में भी है दोस्तों, अदर देन एबीसी को छोड़ के जो भी ग्रुप थे, तो इनका भी कुल मिलाकर के आर्म्ड फोर्सेज में केवल दो ग्रुप रह चुके हैं छठवें पे कमीशन के बाद। एक्स जो ए वाले थे या आई वाले थे वो एक्स हो चुके हैं, ठीक है ना, उसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे वाई में हो चुके हैं। आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों टेबल की। कई पूछते रहते हैं हमने किस टेबल में रहना है, तो दोस्तों मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं, बड़ा आसान तरीका है। देखिए, जो रेगुलर कमीशन ऑफिसर हैं या वीमेन ऑफिसर्स हैं, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी टेबल है, सबसे ज्यादा काम आती है, सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं, वो है दोस्तों जो रेगुलर जेसीओ ओआर इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन ऑफिसर। जो जेसीओ ओआर ऑनरी कमीशन ऑफिसर हैं वो सबसे ज्यादा 7 नंबर टेबल में आते हैं, ठीक है ना, 7 नंबर टेबल में आते हैं। और इसके अलावा इसमें एक्स वाले भी हैं और वाई वाले भी हैं 7 नंबर टेबल में। 8 नंबर टेबल में एक्स ग्रुप के हैं केवल वो जो 1 जनवरी 2016 के बाद आए हैं और 6200 रुपए ग्रेड पे ग्रुप पे ले रहे हैं। समझ रहे बात को? ओके, तो ये आते हैं 8 नंबर टेबल में। उसी प्रकार से अगर इनहेंस, अब अभी देखिए और भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये देखिए डीएससी के जो सेकंड पेंशन ले रहे हैं उनके लिए 9 है, ठीक है, टीए वालों के लिए जो टेरिटोरियल आर्मी 10 नंबर, लेकिन जो रेगुलर वाले हैं मैं उनके बारे में ज्यादा बता रहा हूं, बाकी आप देख सकते हैं इसमें से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। इनहेंस रेट में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे हैं ऑफिसर्स के, तो दोस्तों ये वाले हैं, और ये भी ऑफिसर्स के हैं, रेगुलर वालों के लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो 7 नंबर और 8 नंबर टेबल में आते हैं दोस्तों, ये वाले इस सर्विस में आते हैं, तो उनके लिए आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इनहेंस रेट का ही बात कर रहा हूं। टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18, 17 7 वाले का 17, 8 वाले का 18। एक कॉमन चीज भी आपको आगे बताऊंगा। अब नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, जो नॉर्मल रेट पर ले रहे हैं फैमिली पेंशनर्स, वो भी उनको भी पता नहीं रखता, हमने जो है कौन सा वाला देखना है। उन्होंने भी देखा जो रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स के हैं, ठीक है, उनके तो जो फैमिली पेंशन है वो 21 में देखेंगे, लेकिन जो जेसीओ ओआर ऑनरी रैंक्स हैं दोस्तों वो 27 में, 7 नंबर वाले 27 में देखेंगे, और जो एक्स ग्रुप के हैं, ठीक है, वो 28 में देखेंगे। कौन से वाले? जो 1 जनवरी 2016 के बाद 6200 वाले, तो 28 में देखेंगे। तो ये आपस में रिलेट करती है दोस्तों। और एक चीज बड़ी कॉमन रखना इस चीज में, 7 नंबर और 8 नंबर, देखिए यहां पर 7 है, आप यहां पर लास्ट में जाएंगे तो इसके भी 7 है, ठीक है, तो ये 7 से रिलेट करता है, ये वाला 7 से रिलेट करता है, और उसी प्रकार से ये 27 हो गया, ठीक है, नॉर्मल रेट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 7, 17 और 27 ये एक ही वाले हैं, ये सर्विस पेंशन वाले हैं, जो इन्हीं के फैमिली पेंशनर ये हैं, 7, 27 और 17 वाले। 8 वालों का 18, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, और 28, 18 और 28 के लास्ट में भी 8 आ रहा है, बड़ी कॉमन चीज है, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, इसके बाद आप उसी प्रकार से स्पेशल फैमिली पेंशन भी है दोस्तों, ठीक है, स्पेशल फैमिली पेंशन का भी आप इसमें देख सकते हैं जो ले रहे हैं, ठीक है। स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन देखिए 47, 48, इसके लास्ट में भी 7, 7, 8, 8 है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रहे हैं 57 और 58, ठीक है,
58 केवल एक्स ग्रुप के लिए। वो जो मैंने आपको बताया था 7 वाला फॉर्मूला, 7 और 8 वाला फंडा, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है लिवराइज फैमिली पेंशन टू चाइल्ड जिनको मिल रहे 67 68, तो यहाँ तक तो दोस्तों ये 7 8 वाला फंडा आप समझ लेना बस, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो लिवराइज डिपेंडेंट पेंशन है सेकंड लाइफ अवार्ड का, ये वाले टेबल हैं दोस्तों, ठीक है। डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ इंपेयरमेंट रिलीफ ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, देखिए दोस्तों ये आपको पता ही है 2023 से इंपेयरमेंट रिलीफ भी हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 93 94 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर 7 8 का फंडा खत्म, यहाँ पे 93 और 94 जो 7 और 8 नंबर की टेबल वालों में एप्लीकेबल है, ठीक है। 7 8 और जो वॉर इंजरी एलिमेंट है दोस्तों जिन्होंने पूरी सर्विस की है, ठीक है, उनका 103 104, बाकी अलग अलग भी हैं दोस्तों, कमीशन ऑफिसर डीएससी का टीए का, वो आप देख सकते हो अलग से, ठीक है। अच्छा जी, वॉर इंजरी एलिमेंट जिनको मिल रहा है और इनवैलिड आउट हुए हैं वो इसमें है, ठीक है। वो 113 नंबर 114 नंबर, ठीक है। अभी इनका तो नंबर खैर पड़ेगा नहीं, वैसे भी 113 नंबर 14 नंबर आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार से कुछ ये भी हैं दोस्तों 1953 से पहले जो डिस्चार्ज पर्सनल आए थे, ये पेंशन भी मिलती थी उनको, कुछ ऑर्डिनरी पेंशन मस्टरिंग आउट, अभी तो शायद नहीं है, मैंने सुना नहीं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे देखना, सारी चीजें समझ गए होंगे आप। अब देखिए ये है टेबल नंबर 7 और मैं 20 साल वाले की बात कर रहा था ना जैसे, तो आपने सबसे पहले देखे मिला लेना है कि आपका रैंक क्या, चाहे आप एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, कोई भी हैं, आपको पता ही लग गया, ठीक है। अपना एससीपी एमएससीपी और पे लेवल आपने देख लिया। अब आपने देख लिया कि ये वाला है, आप कंफर्म हो गया कि आप जो है वाई ग्रुप के हैं, या फिर आपको एमएससीपी हवलदार मिल लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो है वाई ग्रुप में ही आते हैं। और फैमिली पेंशनर्स ने भी दोस्तों सेम ऐसे ही देखना है कि उनके हस्बैंड एमएससीपी हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, जो भी हैं, उन्होंने अपनी टेबल में जो मैंने उनको टेबलें बताई हैं, ठीक है, नोट कर लेना अपने टेबल। तो हवलदार जी ने देख लिया, चाहे वो सिपाही भी क्यों नहीं है, तो एमएससी पे हवलदार या फिर सब्सेंट हवलदार जो भी थे उनको मिल रहा था, तो आपने यहाँ पर से देख लेना है। आपने देखा कि मेरी सर्विस 20 साल, जो मैंने फॉर्मूला बताया कि 20 साल और 9 महीने हो चुकी है, तो आपने किसमें देखोगे फिर आप, ये 20 साल अगर 9 महीने आपकी कंप्लीट हो गई तो आपने सीधा देखना है इसको 21 साल में देखोगे ना, 21 साल में, तब थोड़ी ना 20 साल में देखोगे आप। अगर केवल आपकी 20 साल सर्विस हुई है तब तो आप 20 साल में देखोगे। अब उसी प्रकार से अगर आपकी 21 साल 2 महीने हुई है तो फिर भी आप 21 साल इसी वाले में देखोगे। 21 साल में 21 साल 3 महीने कंप्लीट हो चुकी है आपकी, 3 महीने अगर कंप्लीट हो चुकी है और 9 महीने से नीचे है तो आप 21 साल 5 यानी कि 21.5 पर देखोगे। तो आप इस चीज को फॉर्मूले को पूरी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों कि x, ये x वाले हैं, फिर y वाले हैं, फिर x वाले हैं, y वाले हैं, रैंक के हिसाब से। और आई होप कि आप इसको जो है ना सही तरीके से समझ पाए होंगे। और दोस्तों अगर समझ गए हैं तो कृपया करके वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं और इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।